नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉम्बे ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी हिंदी न्यूज़ और मेरा नाम है विपिन श्रीवास्तव। जून 2025 का वो अहमदाबाद प्लेन क्रैश तो आपको याद ही होगा। अहमदाबाद का वो भयानक मंजर शायद ही कोई भूल पाया होगा। एयर इंडिया की फ़्लाइट AI 171 टेक ऑफ करती है और बस कुछ ही सेकंड बाद एक मेडिकल हॉस्टल के ऊपर जाकर गिर जाती है। इस हादसे में 260 लोगों की मौके पर मौत हो जाती है और पीछे रह जाते हैं ढेरों अनसुलझे सवाल। लेकिन आज एक साल बाद इटली के एक मशहूर अखबार ने ऐसी रिपोर्ट छापी है जिसने पूरे भारत में इस समय तहलका मचा दिया है। कुछ लोग इस रिपोर्ट से हैरान है, वहीं कुछ लोग इस रिपोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी जता रहे हैं। क्या ये कोई तकनीकी खराबी थी या फिर एक सोची समझी साजिश थी? आज हम इस इटली रिपोर्ट के पन्नों को खोलेंगे और जानेंगे कि आखिर उस दिन कॉकपिट के अंदर क्या हुआ था। इटली के प्रतिष्ठित अखबार कॉरियर डेला सेरा ने दावा किया है कि भारतीय जांच अधिकारी इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये हादसा टेक्निकल नहीं बल्कि एक इंटेंशनल एक्ट था, यानी कि जानबूझकर किया गया काम था। रिपोर्ट के मुताबिक विमान के फ्यूल कंट्रोल स्विचेस को जानबूझकर कट ऑफ कर दिया गया था। अमेरिकी विशेषज्ञों की मदद से की गई जांच में ये सामने आया है कि बोइंग 787 के दोनों इंजन एक साथ कभी भी खराब नहीं हो सकते हैं जब तक कि कोई उन्हें मैन्युअली बंद ना करे। इटालियन रिपोर्ट सीधे तौर पर पायलट के मानसिक तनाव और डिप्रेशन की ओर इशारा करती है। जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई, भारत की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने इसे अटकलबाजी करार देकर बकवास रिपोर्ट घोषित कर दिया है। भारत सरकार का कहना है कि जांच अभी चल रही है और कोई फाइनल रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई है। लेकिन इसके बावजूद इस रिपोर्ट ने कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर दिए हैं। भारतीय रिपोर्ट्स ने शुरुआत में इंजन फेलियर और पक्षी के टकराने यानी कि बर्ड हिट जैसे पहलुओं पर ध्यान दिया था। लेकिन अब सवाल है कि अगर भारत की जांच पूरी नहीं हुई है, DGCA ने अपनी फाइनल रिपोर्ट नहीं पब्लिश की है, तो इटालियन मीडिया के पास ये जानकारी कहां से आई? ये एक गंभीर सवाल है। इसका मतलब बहुत गहरा है। अगर इटालियन रिपोर्ट सच है तो ये एक पायलट सुसाइड या मास मर्डर का मामला बन जाता है, जैसा कि हमने जर्मन विंग्स के हादसे में भी देखा था। ये न केवल एयर इंडिया बल्कि वैश्विक विमानन सुरक्षा यानी कि एविएशन सेफ्टी पर भी बड़े गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या पायलटों की मानसिक स्थिति की सही से जांच नहीं हो रही है? अब अगर यहाँ पर हम डॉट्स कनेक्ट करें तो इटालियन रिपोर्ट कहती है कि भारतीय जांचकर्ता और अमेरिकी एक्सपर्ट्स के बीच इस बात को लेकर काफ़ी बहस हुई थी। अमेरिकी एक्सपर्ट ह्यूमन इंटरवेंशन यानी कि मानवीय हस्तक्षेप पर अड़े हुए थे, जबकि भारतीय पक्ष का कहना था कि शायद तकनीकी खराबी की वजह से विमान का ये हादसा हुआ। अब सवाल ये है कि क्या सरकार हमसे कुछ छुपाना चाहती है या फिर वो पूरी पुख्ता सबूत मिलने तक चुप रहना चाहती है ताकि देश में किसी भी तरह की भ्रामक स्थिति इस हादसे को लेकर ना फैले। 12 जून 2025 दोपहर 1:38 पर फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरती है और टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डेड यानी कि CVR में खौफनाक आवाज़ सुनाई देती है। एक पायलट पूछता है, तुमने फ्यूल स्विच क्यों बंद कर दिया? और दूसरा जवाब देता है, मैंने नहीं किया। और बस अगले ही पल विमान का संपर्क टूट जाता है और वो सीधे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की बिल्डिंग से जाकर टकरा जाता है। इस हादसे में कुल 260 लोगों की मौके पर ही जान चली गई थी। इस विमान में सवार यात्रियों के अलावा हॉस्टल के वो बेगुनाह छात्र भी शामिल थे जो अपनी पढ़ाई कर रहे थे। ताज्जुब की बात यह है कि इस पूरे क्रैश में सिर्फ एक पैसेंजर की जान बच पाई थी, जो आज भी उस खौफनाक मंजर की गवाही देता है। जुलाई 2025 में आई शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया था कि विमान के दोनों इंजन बंद हो गए थे और रैम एयर टरबाइन यानी कि आपातकालीन बिजली का एक स्रोत खुल गया था। तब इसे एक रहस्यमय टेक्निकल फॉल्ट बताया गया था। लेकिन उस वक्त भी CVR यानी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की उस बातचीत को सार्वजनिक नहीं किया गया जिसमें स्विच कट ऑफ करने की बात कही गई थी, जो कि अब इस इटालियन रिपोर्ट के जरिए सामने आई है। फिलहाल इस मामले में मुख्य संदिग्ध कैप्टन सुमित सबरवाल को बनाया जा रहा है, जिनके हादसे के दौरान
मौत हो चुकी है। अगर जांच में जानबूझकर किया गया कृत्य साबित होता है तो एयर इंडिया और रेगुलेटरी बॉडीज पर गाज गिरनी तय है। लेकिन क्या उन लोगों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने पायलट के मानसिक स्वास्थ्य को नज़रअंदाज किया? सुप्रीम कोर्ट ने भी अब इस मामले की प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी है। अब सच्चाई क्या है ये तो डीजीसीए की फाइनल रिपोर्ट ही बताएगी, लेकिन ये रिपोर्ट हमें डराती ज़रूर है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये पायलट की गलती थी या मशीन की? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बॉम्बे ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC हिंदी न्यूज़।